प्रगतिवादी युग में भी कृष्ण काव्य परंपरा को हम सम्यक निर्वाह के साथ देखते हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन नाम की 7 कांडों में विभक्त एक रचना प्रस्तुत की, जिसका कथानक भागवत और महाभारत पर आधारित है, किंतु उसमें कृष्ण के जीवन परिवेश की अनेक घटनाओं को संगठित रूप में और सुंदर ढंग से चित्रित भी किया गया है। किंतु इसके कथानक का सौंदर्य इसलिए विलक्षण हो गया है, श्री कृष्ण की वीर भावना और शील संवेदना दोनों का समन्वय वहां दिखाई देता है। जयद्रथ वध की घटना इसमें कुछ अलग ढंग से सूर्य छिपने से पहले ही दिखाई गई है, इसलिए श्री कृष्ण की यौगिक माया का प्रदर्शन यहां वर्णित नहीं है। श्री कृष्ण इसमें लोक रक्षक बनकर आते हैं। जब जब समाज में संकट आता है, आपदा आती है, विपदा आती है, या कहीं शोषण का अतिरेक दिखाई देता है, तो कृष्ण अपने ब्रह्मत्व के साथ लोक रक्षक बनकर उपस्थित होते हैं। वो धर्म के संस्थापक बनकर धर्म की स्थापना के लिए और मर्यादा की रक्षा के लिए उसके प्रबल समर्थक के रूप में उपस्थित होते हैं। किंतु इसके साथ साथ यदि अपेक्षा हो, जरूरत हो और समय की मांग हो, तो उनकी शठे शाठ्यम समाचरेत वाली नीति भी एक राजनीतिज्ञ के रूप में प्रकट होती है। कृष्ण को पूरे महाभारत में हम देखते हैं कि वो सत्य और न्याय के पक्षधर हैं, किंतु असत्य और अन्याय का संहार करने या उसका अंत करने या उसका वध करने के लिए यदि शठ को मारने के लिए शठता की आवश्यकता हो, तो उससे भी परहेज नहीं करते। कहते हैं, छलन संग जो छल नहीं करही, दलित परास्त मूढ़ ते मरही। यदि छल करने वाले व्यक्ति के साथ हम छल की नीति नहीं अपनाएंगे, तो फिर हम परास्त होंगे। हमारी सज्जनता, हमारी सहजता, ये मूर्खता बन जाएगी। इसलिए उनकी दृष्टि में क्षमा आर्यों के लिए तो है, अनार्यों या आतताइयों के लिए नहीं है। दिनकर ने भी अपनी रचनाओं में इसी तरफ संकेत किया कि अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। इसलिए कृष्ण भक्ति काव्य में, कृष्णायन में या अन्य रचनाओं में कृष्ण को समय के अनुसार लिए जाने वाले निर्णय के पक्षधर के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए यहां कृष्ण समदर्शी हैं। राधा यहां कृष्ण की प्रेयसी या प्रेमिका नहीं है, वह उनकी पत्नी है, वह भक्ति का अवतार है। इसलिए श्री कृष्ण से एकाकार भी करती है। दुर्योधन के चरित्र से कवि ने युगीन समाज की स्वार्थ परकता, हठवादिता, दंभ और नीचता को भी उजागर किया है। बड़ा रचनाकार अपनी विराटता के साथ समय की नब्ज को पढ़ता है, पहचानता है। इसलिए इस युग के रचनाकारों ने अपने युग की स्वार्थ परकता को, हठवादिता, दंभ और नीचता को भी देखा, समझा और उसे फिर कथानक के साथ जोड़ा। समाजवादी प्रतिष्ठा के लिए और दीनों की रक्षा के लिए अब अत्याचारियों से युद्ध अत्यंत आवश्यक है। यहां अहिंसा अब शोभनीय नहीं है।
इसका प्रधान रस वीर रस है, पर रौद्र, श्रृंगार, अद्भुत और हास्य का भी मिश्रण इसमें है। अवधी भाषा में लिखी गई यह कृति केवल चौपाइयों में ही लिखित है। इसी परंपरा में इनके तारक वध, मैथिलीशरण गुप्त के जय भारत, इनका उल्लेख भी किया जा सकता है। इनमें भी युगीन स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक जीवन मूल्यों की स्थापना या उनकी व्याख्या का प्रयास किया गया। श्री प्रद्युम्न टोगाकृत श्री कृष्ण चरितमानस, रामचरितमानस की तर्ज पर श्री कृष्ण चरितमानस भी इसी युग की कृति है और उसे उस तरह की ख्याति भले ही न मिली हो, लेकिन एक नया प्रयोग वहां भी किया गया है। श्री अनूप शर्मा कृत फेरी मिलिबो नामक चंपू काव्य, जिसमें श्री कृष्ण और ब्रजवासियों के कुरुक्षेत्र में पुनः भेंट का वर्णन, इसको कथानक के रूप में, कथा वस्तु के रूप में चित्रित किया गया है। गुप्त जी के जय भारत में कौरवों पांडवों की कथा है और श्री कृष्ण की चर्चा प्रसंगवश आई है। दुर्योधन और अर्जुन जब साथ साथ कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो वे दोनों के संबंधों का मान रखने के लिए अपनी सेवाएं प्रस्तावित करते हैं। जो हो करूंगा युद्ध में सहयोग दोनों ओर में, जो हो करूंगा युद्ध में सहयोग दोनों ओर में, पालन करूंगा यह किसी विध स्वकर्तव्य कठोर में। कृष्ण कह रहे हैं कि पांडव हों या कौरव हों, मैं तो दोनों के लिए उपस्थित रहूंगा, अपने धर्म का, अपने कर्म का पालन करूंगा। हालांकि ये कर्तव्य बड़ा कठोर, बड़ा कठिन है, किंतु मैं उसका निर्वाह करूंगा। दूंगा चमू नारायणी निज एक और सशस्त्र में, केवल अकेला ही रहूंगा एक और निरस्त्र में। कृष्ण कहते हैं कि एक को, कौरवों और पांडवों में एक दल को तो मैं अपनी पूरी चतुरंगिनी सेना सौंप दूंगा, वो उसके पक्ष की तरफ जाएगी और वो सेना सशस्त्र होगी, और एक तरफ मैं अकेला निरस्त्र रहूंगा। अब चयन करने का कार्य कौरवों और पांडवों में है। इस तरह हम जानते हैं कि दुर्योधन ने कृष्ण की चतुरंगिनी सेना, सशस्त्र सेना का चयन किया था और पांडवों ने केवल कृष्ण को अकेले निरस्त्र ही स्वीकार किया था। इस परंपरा में श्री सत्यनारायण के भ्रमरदूत को भी भुलाया नहीं जा सकता। भ्रमर गीत प्रसंग को लेकर रची गई इस कृति में यशोदा भारत माता का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी विपदाओं के निवारण हेतु कृष्ण के अवतार की कामना भी करती है, इसलिए भ्रमरदूत भेजती है। यह संदेश वस्तुतः देश की सामयिक दरिद्रता, अशिक्षा तथा कलह और द्वेष की कहानी है। इसमें कवि ने सांस्कृतिक संघर्ष के उन सभी पक्षों को उजागर किया जिसमें प्रबल विदेशी संस्कृति से आक्रांत होकर जातीय ज्योति की प्रज्वलित लौ धीरे धीरे बुझ रही है या धीमी पड़ती जा रही है। ये जो आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, काबिज हो रहे हैं, मुगल शासकों ने या अंग्रेज़ों ने जिस तरह से हमें हमारा शोषण किया, हमारी सभ्यता और संस्कृति का अहित किया, उन सब को ध्यान में रखकर और पाश्चात्य संस्कृति कैसे हमारी भारतीय सांस्कृतिक ज्योति की लौ को धीरे धीरे मध्यम बना रही है, ये चिंता इन रचनाकारों की
दिखाई देती है। वास्तव में यह भ्रमर गीत परंपरा और पद्धति में एक नई सौंदर्यमयी दृष्टि का आह्वान करने वाली रचना है। स्वतंत्रता से पूर्व के भारत की युगीन अपेक्षाओं और भावनाओं के अनुकूल चेतना प्रदान करती है। आज़ादी का स्वप्न, स्वतंत्रता का स्वप्न प्रत्येक भारतीय के मनोमस्तिष्क में उजागर हो गया था। न जाने कितने सपने भारतीय नागरिकों ने अपने मनोमस्तिष्क में बुन लिए थे कि आज़ाद होने के बाद पूरा आकाश हमारा होगा, हम गति प्रगति की दृष्टि से विश्व में अपना परचम लहराएंगे, हमारे तमाम कष्ट, आपदाएं, चुनौतियां, विपदाएं, इनसे मुक्ति हो जाएगी। इस तरह के स्वप्न भारतीयों ने बुन लिए थे। मैथिलीशरण गुप्त विरचित जयद्रथ वध नामक खंड काव्य को भी इसी रूप में देख सकते हैं। इसके कथानक का आधार महाभारत से ही लिया गया है। वीर और करुण रस की प्रधानता वाली इस कृति में गुप्त जी गीता के दार्शनिक तत्वों को कला की संपत्ति बनाने में सफलता हासिल करते हैं। गुप्त जी हम जानते हैं कि महाकाव्यात्मक ग्रंथों के सर्जक हैं। उन्होंने अपनी छोटी बड़ी अनेक रचनाओं के माध्यम से, विशेष रूप से भारत भारती, जिसने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी विभूषित कराया, चाहे भाषा हो, चाहे कथानक हो, पात्र योजना हो, संवाद योजना हो, अभिव्यक्ति कौशल अद्भुत है। तुक का वर्णन, किंतु शब्द चयन की सुंदरता, ये सब हमें गुप्त जी के विलक्षण व्यक्तित्व के परिचायक हैं। खड़ी बोली में रचित इस काव्य की भाषा में प्रवाह और गति, रसानुकूल प्रभावित करने की क्षमता, सब कुछ विराजमान है। महाकवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसे दो काव्य ग्रंथों में इसी कृष्ण काव्य परंपरा के सौंदर्य को उद्घाटित करते हैं। ये दोनों अद्भुत और विलक्षण ग्रंथ बनकर हमारे समक्ष हिंदी साहित्य में उपस्थित होते हैं। कुरुक्षेत्र 7 सर्गों की वह प्रबंधात्मक रचना है जिसमें महाभारत कालीन युधिष्ठिर और भीष्म पितामह, इनको संवाद के आधार बनाकर, इनके संवाद को आधार बनाकर कवि ने युद्ध की समस्या पर बड़ी गंभीरता से और युगांतकारी चिंतन, विचार प्रस्तुत किया है। मूलतः कवि गीता के कर्मयोग और निष्काम कर्म के उपदेश को तथा गांधी जी के अहिंसावादी और मानवतावादी दर्शन की वकालत को ही समक्ष रखकर चलता है। पर अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं हो सकता। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर कहते भी हैं, छीनता है स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। छीनता है स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यदि कोई हाथ हमारी तरफ बढ़ता है हमारे अहित की परिकल्पना से, तो वहां अहिंसा पाप बन जाती है। कोई हमारे स्वत्व को छीने, कोई हमारी अस्मिता पर आक्रमण करे और हम त्याग और तप की दुहाई दें, यह वास्तव में कायरता है, पाप है। अब पुण्य यही है कि ऐसे में यदि कोई हम पर आक्रमण करे, हमारा अहित करे, हमारी अस्मिता को आघात करे, तो फिर पुण्य यही है कि उसको छिन्न भिन्न करना, विच्छिन्न करना, वही उचित है, यही धर्म है। कोई हाथ अगर हमारी तरफ बढ़ेगा तो हम उसे
काट देंगे। वास्तव में कुरुक्षेत्र का कवि आधुनिक राष्ट्रीय चेतना के अनुकूल कहता भी है, करता भी है। सरदार पटेल ने चाहा, जो सोचा, उसी दर्शन को, उसी सोच को दिनकर अपनी रचना के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। युधिष्ठिर के रूप में दिनकर 20वीं शती के 2 महायुद्धों से खिन्न मानव के विचारों को वाणी देते हैं और भीष्म के रूप में आदर्श की झोंक में वास्तविकता को न भुलाने वाले दूरदृष्टि संपन्न मनुष्य को चित्रित करते हैं। तो जिस तरह के पात्रों की परिकल्पना करते हैं, उनके चरित्र का संगठन, संरचना तैयार करते हैं, वो भी समसामयिक स्थितियों और परिवेश के अनुकूल उस वस्तु, कथानक और पात्रों को ढालता है। विचार प्रधान इस आधुनिक चेतना की सौंदर्यमयी कृति में शब्द चयन, मुहावरों का समीचीन प्रयोग और यहाँ तक के भाषिक प्रवाह सब अपने उत्कर्ष पर दिखाई देता है। रश्मिरथी के 7 सर्गों में कवि दिनकर ने महाभारत के पराक्रमी महारथी कर्ण का जीवन चरित्र अंकित किया है। इसमें कृष्ण का कर्ण के गुणों के प्रति आकर्षित होना विशेष रूप से दृष्टिगत होता है। कृष्ण कर्ण को और उसके गुणों को समादृत भाव से देखते हैं, इसलिए कृष्ण कर्ण के त्याग, बलिदान, मैत्री धर्म, इन सब के प्रति कृष्ण विशेष रूप से प्रभावित दिखाई देते हैं। रश्मिरथी के कृष्ण कूटनीतिज्ञ अधिक हैं, सरल उदार कम है। उन्हें अलौकिक शक्तियों से युक्त बताते हुए सत्य और न्याय का समर्थक दिखाया गया है, किंतु मानवीय रूप में वे समस्त कार्य पांडवों के पक्ष में ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कौरवों और पांडवों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि मेरी सशस्त्र संपूर्ण सेना एक तरफ होगी और मैं अकेला निरस्त्र एक तरफ होऊंगा। और कौरव जो हैं वो कृष्ण की सेना को, पूरी सशस्त्र सेना को चुनते हैं और पांडव कृष्ण का चयन करते हैं। अतः उनका ब्रह्म रूप गौण है और मानवीय रूप प्रमुख और सक्रिय है। आधुनिक हिंदी कृष्ण काव्य परंपरा और उनकी सौंदर्य चेतना की समीक्षा करते हुए धर्मवीर भारती की कनुप्रिया और अंधा युग जैसी सशक्त रचनाओं का उल्लेख करना भी समीचीन होगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का सुंदर खंड काव्य है तथा अंधा युग एक सशक्त काव्य नाटक है, उसे गीति नाट्य भी कह सकते हैं। अंधा युग में भारती महाभारत के युद्ध को माध्यम बनाकर द्वापर के बाद के कलियुग पर छाई युद्ध जनित भीषण परिस्थितियों का चित्रण करना चाहते हैं। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत हैं। अब ये जो विश्व युद्ध हुए, इन युद्धों की जो प्रतिफल है, इन युद्धों का जो परिणाम है, उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कवि करता है। लेखक प्रयोगवादी कथ्य, अनास्था, कुंठा, त्रास और युगीन अवसाद को पात्रों के मुख और चरित्र से अभिव्यक्त प्रदान करता है। आज की विकट युद्ध समस्या को धर्मवीर भारती ने पूरी सफलता से चित्रित किया है। कलियुग ही अंधा युग है और कवि देखना चाहता है कि इस अंधकार के जीवन में आलोक की रक्षा हो पाती है या नहीं, यदि होगी तो कैसे होगी। कवि युगीन आस्थाओं के विघटन को देखना चाहता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात की स्थिति में मानवीय मूल्यों का विघटन और विषाद, चिंता, कुंठा, पीड़ा, वेदना, निराशा, भय, विकृति और अनास्था, ये सब कुछ उभर कर आता है। परिणामतः कवि ने सृष्टि के नियंता कृष्ण को भी मृत्यु का वर्ण करते हुए दिखाया है। कनुप्रिया में राधा के प्रेम का चित्रण विस्तार से किया गया।
राधा यहाँ कृष्ण के युद्ध और संघर्ष का अर्थ नहीं समझती, इसलिए वह अपने जीवन की मधुरता तथा युद्ध की कर्कशता की तुलना करती है। अभी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। ये एक प्रेयसी नायिका राधा की वेदना है कि जहाँ वो यमुना के जल में घंटों अपने को निहारा करती थी, अपने सौंदर्य को देखती थी, अपने प्रेम से अभिभूत व्यक्तित्व को देखती थी, अब वहाँ शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाएं, उनकी पंक्तियां रोज रोज कहाँ जाती हैं। धारा में बह बह के आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं, ये किसकी हैं। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए ग्रहों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते ये भटकी हुई गांव को। कनुप्रिया अर्थात कृष्ण की प्रिया राधा ही है। यहाँ राधा बड़े बड़े प्रश्नों के कटघरे में खड़ी है और वह भाव प्रवण सूर की राधा नहीं है, वह युद्ध और प्रेममय जीवन के द्वंद्व में उलझी हुई राधा है। कनुप्रिया के कृष्ण भी 3 रूपों में चित्रित हैं। प्रथम, ब्रज के कृष्ण का प्रारंभिक जीवन, जहाँ वे ग्वाल बालों और ब्रज बालाओं से खेलते लीलाएं करते हैं। दूसरे रूप में राधा कृष्ण की प्रिया शक्ति और प्रणय प्रतिमा बनकर आती हैं और वे उसके सर्वस्व हो जाते हैं। तीसरे रूप में कृष्ण शासक, कूटनीतिज्ञ तथा युद्ध प्रणेता बनकर सामने आते हैं। अतः कनुप्रिया धर्मवीर भारती की अत्यंत सुंदर, प्रभावी और महत्वपूर्ण रचना है। इसमें नारी पुरुष संबंधों की मर्यादा और विवेक तथा राग को आसपास बिठाने की सांस्कृतिक चेष्टा भी सराहनीय ढंग से की गई है। इस परंपरा में कवि नरेंद्र शर्मा की द्रौपदी को भी देखा जा सकता है। द्रौपदी में श्री कृष्ण को यज्ञ पुरुष नारायण माना गया। महाभारत से ली गई कथा को आधार बनाकर इस कृति में द्रौपदी के समस्त कृत्यों की प्रेरणा कृष्ण ही बनते हैं। संपूर्ण महाभारत का दायित्व भी कवि ने श्री कृष्ण पर ही डाला है। गांधारी के शाप को भी श्री कृष्ण सहर्ष स्वीकार करते हुए नारी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। गांधारी का शाप शीश पर लिया देवकी सुत ने, महाशोक में कुपित हुई जब गांधारी स्थित प्रज्ञा। इस तरह आधुनिक हिंदी की कृष्ण काव्य संबंधी अनेक कई रचनाएं उपलब्ध हैं। इनमें मंगल प्रसाद विश्वकर्मा की श्री कृष्ण और सुदामा, राधा आदि 1930 में विरचित कृतियां हैं। इसी परंपरा में भगवती चरण वर्मा की गीति काव्य के रूप में प्रस्तुत रचना कर्ण तथा द्रौपदी की चर्चा भी उल्लेखनीय है। इसी दृष्टि से जयशंकर भट्ट कृत राधा गीति काव्य भी उल्लेखनीय है। वियोगी हरि की प्रेमांजलि और प्रेम शतक आदि काव्य संग्रह भी इसी कृष्ण भक्ति परक काव्य रचना परंपरा में दिखाई देते हैं। रामचरित उपाध्याय का देवी द्रौपदी, तुलसीराम शर्मा का दिनेश कृत श्री कृष्ण काव्य, गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश का प्रयाग नामक खंड काव्य इसी परंपरा में सौंदर्य दृष्टि के कारण ध्यान आकृष्ट करते हैं। श्री सियाराम शरण गुप्त विरचित गद्य काव्य गोपिका को भी इसी परंपरा में देख सकते हैं। स्पष्ट है कि भाव और भाषा की दृष्टि से आधुनिक कृष्ण काव्य के समर्थक सर्जकों ने अपनी अपनी सौंदर्य दृष्टि को स्थापित करने का प्रयास किया है। मूल्यों के बदलाव तथा स्थितियों के परिवर्तन में कृष्ण आस्था से अनास्था तक पहुंचते हैं। सत्य यह भी है कि अंधा युग में आकर भी कृष्ण मरते नहीं, वे तो सभी के अंदर एक दायित्व छोड़ जाते हैं और यही दायित्व हमारी आस्था तथा कर्म शक्ति को सदैव जीवित रखता है। अलौकिक से लौकिक तथा लौकिक से अलौकिक की इस काव्य यात्रा में कवि दृष्टि के सौंदर्य और उसके विविध अभिधानों को सहज ही देखा और अनुभूत किया जा सकता है। भाव और भाषा का बदलाव तथा स्वर और चेतना का परिवर्तन युगीन सौंदर्य की अपेक्षाओं से चालित और नियंत्रित प्रतीत होता है। प्रयोगवाद और नई कविता तक आते आते
कृष्ण अभिजात वर्ग के प्रतिनिधि, उनके काले कारनामों को उज्ज्वलता का निर्भीक देकर ढकने वाले ऐसे नेता छली, प्रपंची, भ्रष्टाचारी और जाने किन किन रूपों में चित्रित किए गए। सूर्यपुत्र के 3 मर्म कथन कविता सन 1958 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुए। उसमें कर्ण अर्जुन से कृष्ण के लिए कहते भी हैं, मैं सूत पुत्र हूँ, मुझे तुम्हारे धर्म शिविर के अभिजात वर्ग से बनाया है। जिस थोथेपन को सदा कृष्ण रखते हैं, किंतु आज कृष्ण के प्रति बढ़ती हुई अनास्था का कारण एक यह भी है कि अब वे पांडवों यानी सत्य का नहीं, कौरवों यानी असत्य का साथ देने लगे हैं। आज के सभी संस्थापक नहीं, नीति भय भंजक बन गए हैं। कृष्ण चरित्र में आए इस परिवर्तन का कारण समाज की बदलती स्थितियां हैं। आज का मनुष्य पुरानी पड़ चुकी मर्यादाओं, मूल्यों और आस्थाओं से अभिभूत नहीं होता, उसके थोथेपन और सारहीनता के प्रति विद्रोह भी नहीं करता। आज समाज और संसार में अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार, मिथ्याचार, न जाने क्या क्या इनका बोलबाला है। कृष्ण अगर अलौकिक शक्ति हैं तो अवतरित क्यों नहीं होते? और कौन से धर्म की ग्लानि आज शेष है? युग के वैज्ञानिकता ने मानव के ईश्वर संबंधी समस्त विश्वासों और आस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। इस तरह विज्ञान आस्था पर भारी पड़ रहा है। महाभारत के कृष्ण आज के दुराचारी नेताओं के प्रतीक बन गए। वे समाज के थोथे, खोखले और अभिजात वर्ग के नेता बनकर उद्घाटित हो रहे हैं। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कविता जन्म दिवस पर देखी जा सकती है, जो सन 1957 में कल्पना में प्रकाशित हुई थी। आज भी जब कोई जरासंध नगर घेर लेता है, मेरे पुरुषत्व को ललकारता है, मैं चुपचाप भाग निकलता हूँ। अर्जुन जब हारने लगते हैं, धोखे से भीष्म मरवा देता हूँ। असत्य को जिताने के लिए अश्वत्थामा हतो कहकर शंख बजा देता हूँ। मैं कृष्ण हूँ, जन्माष्टमी की रात जन्मा हूँ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि साहित्यिक और सामाजिक स्तर पर कृष्ण और कृष्ण काव्य ने भारतीय जीवन को गतिशीलता प्रदान की है। आधुनिक कृष्ण काव्य भारतीय समाज और उसकी परिस्थितियों से अत्यंत प्रभावित है। वास्तव में आज के वैज्ञानिक और तर्कशील युग में मनुष्य की रागात्मकता और भावात्मकता भी क्षीण होती जा रही है। परिणामतः तन्मयता, एकनिष्ठता तथा श्रद्धा का अभाव बढ़ रहा है। परंतु फिर भी कृष्ण किसी न किसी रूप में इस देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के जनमानस की मनोभूमि पर छाए हुए हैं। उनकी सौंदर्यमूलक नैतिक दृष्टि और मूल्यवत्ता से युक्त सौंदर्य वृत्ति उन्हें हमें हमारे कल्याण की राह पर ले जाने की प्रेरणा देती है। उस कृष्ण से संबद्ध काव्यधारा का अजस्र प्रवाह अभी खंडित नहीं हुआ, यही हमारा विश्वास और यही हमारी आस्था है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। नए विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।